ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण है खुशी, वो भी परिस्थिति में खुशी। परिस्थिति में खुश रह सके। ऐसे तो सभी खुश रहते हैं ना, लेकिन कोई भी परिस्थिति आए और खुशी ना जाए तो कहेंगे ज्ञानी योगी आत्मा है ना। तो बाबा कहते हैं वैसे तो ज्ञान योग, ज्ञान सुनने वाले, योग लगाने वाले सभी अपने को कहते हैं, लेकिन खुशी चली गई और खुशी है तो हमारी दिनचर्या दिखाई देगी ना। ऐसा नहीं रो रो के नहीं खुश हूँ, ऐसे भी करते हैं ना कई, नहीं खुश तो हो है ना, रो रहे आँखों से आंसू निकल रहे हैं तो कहेंगे नहीं खुशी है ना। हमने ऐसे आंसू निकाल के कैसे खुश होते हैं है ना, तो वो नहीं। लेकिन खुशी माना उमंग उत्साह डिप नहीं हो है ना, और अपने अंदर होप ख़त्म ना हो, तो इसको कहते हैं खुशी। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि ये तो परिस्थितियों का समय है, ऐसा तो है नहीं कि परिस्थिति आएंगी नहीं, और एक प्रकार की नहीं, सब प्रकार के आएंगे। एक से पार होंगे तो दूसरे प्रकार के तैयार हो जाती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हर परिस्थिति में खुश रहना, तो पता चलेगा हाँ ये भगवान के बच्चे हैं। वरना क्या है, बाबा हमें मिला तो भी हमारा हाल दुनिया वालों जैसा ही है ना, कभी खुशी कभी गम, तो क्या फ़ायदा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो खुशी की निशानी, हर परिस्थिति में हर सेकंड हमारे अंदर खुशी नज़र आनी चाहिए। तो और आज बाबा कहते हैं कि सारे बच्चों में हर एक बच्चे के मस्तक पर बाबा 3 भाग्य की लकीरें देख रहे हैं कि बाप के द्वारा पालना मिल रही है, शिक्षक के द्वारा पढ़ाई मिल रही है और परम सतगुरु के द्वारा श्रीमत मिल रही है, और तीनों ही बहुत श्रेष्ठ मिल रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा भाग्य इस संसार में और किसी का भी नहीं है। लेकिन बाबा एक प्रश्न बहुत अच्छा आज पूछते हैं, जितना मिला है उसका फ़ायदा उठाते हो है ना, जितना मिला है उसका फ़ायदा उठाते हो। और बाबा की हमेशा एक उलहना रहता है कि बच्चे मुझे यूज़ नहीं करते ठीक से। तो इसमें भी हमें अपने आप को पूछना है कि जैसे आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि अमृत वेले हम प्यार से उठते हैं, बाबा के प्यार में उठते हैं है ना। दुनिया वाले मजबूरी से, आदत से, कई प्रकार से, कई आदत से भी उठते हैं है ना। आप किसी को पूछो, आप मानो कोई 5 बजे भी रोज़ उठता है, उसको कहेंगे 5 बजे क्यों उठते हैं, तो कहेंगे बस आदत है हमारी, हम हमेशा आदत से उठते हैं। तो कोई आदत से उठता है, कोई मजबूरी से उठता है, लेकिन हम तो उठते हैं बाबा के प्यार में। और ये कितना बड़ा अंतर है, आप विचार करो है ना, प्यार में उठना और आदत से उठना, या मजबूरी से उठना तो और ही फिर है ना। लेकिन बाबा पूछते हैं कि क्या सच में बाबा के प्यार में उठते हो या बच्चे भी मजबूरी से ही उठ रहे, वही अरे अलार्म बज गया, अरे 5 मिनट और थोड़ा सो जाते, इतने जल्दी क्यों बज गया, ऐसे उठते हैं, या सच में बाबा के प्यार में उठते हैं। और बाबा कहते हैं ये जो सहज योग, बाबा कहते हैं सहज योगी जीवन, ये प्रैक्टिकल बाबा की पालना का है ना प्रूफ है। तो जब हम बाबा की पालना का अनुभव करते हैं तो योग लगाना नहीं पड़ता, उठी प्यार में रहें है ना, उठी प्यार में रहे, मिलन मनाने के लिए उठे हैं, तो फिर कितनी उस आत्मा के अंदर जो अवस्था है वो कितनी डिफरेंट है दुनिया वालों से। लेकिन हमें अपने आप से पूछना है कि क्या सच में हम प्यार में उठते हैं। कौन कौन बाबा के प्यार में उठते हैं? प्यार में उठते हैं तो फिर
वो नशा खुशी भी नज़र आएगा, है ना। और फिर बाबा हमें देखो, पालना तो हमें बाबा बहुत देते हैं। जैसे आप देखो कि दुनिया में लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम भोग खाते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, है ना। बाबा ने हमें वो पालना दी है, लेकिन क्या हम शिव बाबा का भंडारा समझते हैं और क्या ब्रह्मा भोजन खाते हैं, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं दुनिया में तो भंडारा जो है वो मनुष्य का, वो समझते हैं हमारा किचन है, लेकिन बाबा कहते हैं हमारे लिए भंडारा है शिव भोलानाथ का भंडारा, है ना। तो क्या भंडारा बदला है, शिव भोलानाथ का भंडारा बनाया है, और शिव भोलानाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन बनता है ना। देखो बाबा के घर में ना 2 जगह पर बाबा का नाम आता है ना, बाबा का कमरा और बाबा का भंडारा, है ना। तो बाबा का कमरा और बाबा का भंडारा, और शिव बाबा कहते हैं तो शिव बाबा की भंडारी, शिव बाबा का भंडारा। अगर भंडारी शिव बाबा की नहीं है तो भंडारा भी शिव बाबा का नहीं, सीधा सा हिसाब है ना। तो शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, सोचते हैं कि हमारा जो कुछ भी है उसमें मेरापन नहीं है, शिव बाबा की भंडारी है तो फिर शिव बाबा का भंडारा है, फिर समझते हैं वो हमें खिलाता है, और वो खिलाता है समझकर जब सेवाधारी की तरह बनाते हैं, भोग लगाते हैं, और जो खिलाता है उसको पहले खिलाकर खाते हैं, तो फिर वो ब्रह्मा भोजन बनता है। लेकिन अगर भंडारी ही शिव बाबा की नहीं है तो भंडारा कैसे शिव बाबा का हो, है ना। तो धन में मेरापन है, लेकिन कहें भंडारा शिव बाबा का हो गया, ऐसा नहीं होता, है ना। इसीलिए ये जो सर्वस्व बाबा का है, बाबा का घर, बाबा का कमरा, बाबा की भंडारी, बाबा का भंडारा, और अगर उस विधि से चलते हैं तो जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन नहीं है, वो भोग है ना। वो ब्रह्मा भोजन है, जिसके लिए कहते हैं कि शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो उस भोजन को कहेंगे दुख भंजन भोजन। उस भोजन को स्वीकार करके मनुष्य के दुख कष्ट सब दूर होते हैं, है ना। शिव बाबा की याद का अन्न अगर देह में जाता है तो फिर उससे आत्मा में भी शक्ति भरती है। लेकिन क्या हम इस पावरफुल विधि को अपनाते हैं? बाबा ने कितना सुंदर हमें, है ना, मेरे को तेरा करके सब कुछ शक्तिशाली कैसे बनाए वो विधि बताई। लेकिन उसको हम धारण करेंगे तो हम वो पालना की जो शक्ति है उसको अनुभव करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल हमने देखा कि जैसे सब कुछ रिलेटेड है। आज जैसे बाबा कह रहे हैं ना, परिवर्तन शक्ति। मुझे आज मुरली में 2 बातें बहुत अच्छी लगी, निमित्त और निर्माण, है ना, और निर्मल। बाबा कहते हैं निर्मल होंगे और निर्माण होंगे, लेकिन निर्माण कैसे होंगे, है ना। देखो निर्माण नहीं होंगे तो निर्मल नहीं होंगे, है ना। और निर्माण कैसे होंगे? निर्माण तो तब होंगे ना जब बाबा को मालिक बनाएंगे, है ना। निर्माणता कैसी होती है? हाथी के ऊपर महावत बैठा होता है ना, तो हाथी क्या करता है, जो भी उसकी सूंड में आया उसको दे दिया, है ना। कुछ भी दो तुम, उसकी सूंड में पैसे रखो, चाहे लकड़ी रखो, चाहे गोबर ही रख दो, वो कुछ नहीं करेगा, उसको सीधा उसको दे देना है ना। तो ये विधि अगर नहीं है तो निर्माण कैसे बनेंगे, है ना। ह्यूमिलिटी के लिए तो हमें बाबा चाहिए ना। बाबा के बिना तो हमेशा मैंपन रहेगा, और मैंपन होगा तो वहाँ पर फिर निर्मलता तो नहीं रहेगी, क्योंकि वो हाउ डेयर दे एंड हाउ डेयर शी, हाउ डेयर ही तो चलेगा, है ना। कि वो ऐसे कैसे, मुझे कैसे कह सकते हैं, मैं कोई साधारण तो नहीं हूँ, मैं कोई ऐसे तो नहीं हूँ, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ड्रामा में और बाबा के बच्चों में महानता है तो बाबा की है, हमारी तो कुछ नहीं है,
है ना। तो हम तो बाबा से हैं, तो बाबा जब साथ है तो कोई भी चीज़ आती है, चाहे मान आता है, चाहे अपमान आता है, निंदा आती है, स्तुति आती है, दुख आता है, सुख आता है, कुछ भी आता है, अगर वो बाबा को देने का संस्कार बनाया है ना। अगर स्तुति को साथ रखते हैं, है ना, आज तो उनको ना बहुत अच्छा लगा, मैंने वो बात सुना दी ना, खुश हो गए वो तो, है ना। तो स्तुति को साथ रखेंगे तो कल कोई कहेगा वो आपने जो बात सुनाई वो ठीक नहीं थी, तो फिर वो बात भी हमें ज़रूर चुभेगी। लेकिन अगर स्तुति को दे दिया है कि भाई बाबा आपको कह रहा है, आपने सुनाया है, आपको कह रहा है, तो निंदा भी करे तो बाबा आपकी कर रहा है, आप देख लेना, है ना, हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो वैसे भी है ना। तो जब इंस्ट्रूमेंट बनना ही निर्माण बनना होता है, और जहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं बने, जहाँ बाप नहीं है, वहाँ निर्माणता नहीं हो सकती, वहाँ परिवर्तन शक्ति हो ही नहीं सकती। कितना भी हम चाहेंगे ना कि संकल्प को परिवर्तन कर दें, या अपने अंदर कोई फीलिंग आई उसको परिवर्तन कर दें, नहीं हो सकता। क्योंकि अंदर अगर मैंपन है तो मैंपन कहेगा क्यों, कैसे कह देंगे और क्यों कर देंगे, और आपके साथ ऐसे कैसे कोई कर सकता, है ना। लेकिन जहाँ निर्माणता है कि जब बाबा बैठा है तो बाबा देखेगा, है ना। जैसे दुनिया में माता पिता बैठे होते हैं, कोई आपको कुछ कहता है तो आप वहाँ पर थोड़ी लड़ते हैं, आपको मालूम है कि माता पिता बैठे हैं, वो देख लेंगे, उन्होंने सुन लिया कि उन्होंने ये कहा है, तो वो देखेंगे कि क्या करना है। हालांकि आज तो दुनिया में डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं और सब हैं, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन फिर भी, है ना, वो जो लौकिक में भी वो बात चलती है, वो इसी समय की स्मृति है। तो बाबा कहते हैं ऐसे निर्माण होकर चलना है, निर्माण होंगे तो निर्मल होंगे, तब मन स्वच्छ रहेगा कि चलो बाबा ने जो भी है सो है, अब जो उसमें जैसा भी है बाबा आपका है, हम आपके हैं, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो जब निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख हानि लाभ सब कुछ मेरे को तेरा करके चलेंगे ना, तब जाकर निर्मल रहेंगे। और बाबा ने आज परिवर्तन शक्ति का महत्व समझा है ना, परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत है। और बाबा कहते हैं ना कि ऐसा नहीं कि एक परिस्थिति में परिवर्तन कर लिया, नहीं, सेकंड बाय सेकंड परिवर्तन करना पड़ता है। क्योंकि जो मेरा अनुभव है, देखो कोई बात होती है, अब वो बात जो है वो बात तो चली गई, है ना, फिर आपको अपॉर्चुनिटी आती है ना, क्योंकि सिचुएशन तो बदलती रहती है, लेकिन आप क्या उस बात में फंसे हुए हैं, तो आपने उसको परिवर्तन नहीं किया, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को भी ईगो में लात मार देते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है कि जब कोई बात हुई तो आप उस बात को पकड़ के, है ना, उसका फैसला पहले होना चाहिए, उस चक्कर में पड़े हुए हैं, तो फिर वो जो नई अपॉर्चुनिटी आई उसको आपने लात मार दी। लेकिन है ना, कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, तो इसीलिए अगर परिवर्तन नहीं किया है, परिवर्तन करके निर्मल अवस्था में नहीं है, तो आज देख नहीं पाएंगे कि आज क्या डिसीजन लेना है ना। कल की बात कल थी, आज की बात आज है। आज अगर उसी सोर्स से एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, मानो कल आपके बॉस ने बुलाकर आपको बहुत बातें सुना दी, है ना, बहुत कड़वा कड़वा बोला, गलत भी बातें जो नहीं बोलनी चाहिए थी बोल दी, चलो ठीक है, उनको उस बात को आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, और वो अंदर चल रही है कि ये गलत व्यक्ति है या इसने ठीक नहीं किया। अब आज वही बॉस आपको बुलाकर कहता है कि आप, है ना, ये वाली ड्यूटी संभालो, वो ड्यूटी आपके फ़ायदे की है ना, लेकिन आप क्या कहेंगे, इसकी बात नहीं सुनूंगी, है ना, ये जो कहेगा ना उसका उल्टा करूँगा। तो आज आप उस अपॉर्चुनिटी को किस बात के कारण गंवा देंगे, क्योंकि वो पुरानी बात आपने पकड़ कर रखी, है ना। इसीलिए ये जो परिवर्तन शक्ति, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है निर्माणता, ये जो बाबा कहते हैं ना निर्माण और निर्मल, निर्माण बनने का एक बहुत बड़ा जो आधार है
वो है ज्ञान स्वरूप बनना, है ना। देखो ड्रामा जब सेकंड में बदल जाता है, ड्रामा जब सेकंड में बदल जाता है, ड्रामा नहीं अटकता, तो हम कौन है अटकने वाले, है ना। ये ह्यूमिलिटी कहाँ से आती है? जब आप समझ जाते हो ना कि जब बाबा पिछली बात नहीं पकड़ता, ड्रामा जब सेकंड में बदल जाता है, तो बाबा और ड्रामा कितने बड़े फोर्स हैं सोचो, है ना। उनके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ड्रामा एक सेकंड में, देखो ड्रामा कैसी चीज़ है, एक सेकंड कुछ है, अगले सेकंड कुछ और बन जाता है। ड्रामा के अंदर ईगो नहीं है कि पिछले सेकंड तो मैं ऐसा था, अभी ऐसा कैसे हो सकता हूँ। ड्रामा के अंदर ईगो है ना। ड्रामा में तो एक सेकंड में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उस एक सेकंड में परिवर्तन होने वाले ड्रामा को देखने वाले के अंदर कितनी रिजिडिटी है कि मैं पिछले सेकंड को नहीं छोड़ूंगा, है ना। मैं पास्ट इज पास्ट नहीं करूँगा। तो ये जो बात है कि जब मेरा बाबा सेकंड में परिवर्तन हो जाता है ना। बाबा भी क्या सेकंड बाय सेकंड, बाबा कोई बात को पकड़ कर रखता है, बच्चा कुछ भी करे, है ना। बाबा अपनी दृष्टि वृत्ति को सेकंड बाय सेकंड बच्चे के प्रति शुभ रखता है, शुद्ध रखता है। ड्रामा देखो सेकंड में बदल जाता है, तो आप क्या बाबा और ड्रामा से भी बड़े हैं, है ना। ड्रामा बदल गया, आप कहते हैं हम ड्रामा के बदलने पर भी नहीं बदलेंगे। ये क्या है? ये तो हाइट ऑफ रिजिडिटी है ना। तो इतनी रिजिडिटी कैसे आती? ईगो से आती है ना। ये सब ईगो है। तो बाबा हमें कहते हैं नहीं, निर्माणता को ह्यूमिलिटी भी कहते हैं। तो ह्यूमिलिटी आती है जब आप समझते हो कि इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं, ड्रामा है, बाबा है, उनके अंदर इतनी परिवर्तन शक्ति है, तो हम कौन है रिजिड होने वाले, है ना। और बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हर सेकंड परिवर्तन होना पड़ता है। लेकिन परिवर्तन होना मतलब क्या? परिवर्तन होना माना निमित्त भाव से, ह्यूमिलिटी से निर्मल बन जाना, फिर से निर्मल, क्लीन इंस्ट्रूमेंट, है ना। चलो कोई बात हुई, ख़त्म हुई, बात आती है तो उसको पार भी करना पड़ता है ना। उसको फेस भी करना पड़ता है, रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है। लेकिन बात ख़त्म हो गई तो एकदम निरसंकल्प। और बाबा आज कितनी सुंदर बात कहते, तुम्हें निरसंकल्प होना आता है ना। निरसंकल्प कैसे होते हैं? याद करो, है ना। अपने भाग्य की महिमा को याद करो। हमें कितना मीठा बाबा मिला है वो याद करो। उस बात को क्यों याद करते हो? बाप को याद करो और निरसंकल्प हो जाओ, है ना। बात को क्यों इतना पकड़ कर रखना है? जो बात बीत गई, आई, आपने रिस्पॉन्ड किया, वो ख़त्म हो गई, फिर उसके प्रति क्यों चलाना है सोच? वो ठीक हुआ, गलत हुआ, ऐसे नहीं होता, ऐसे हो जाता तो ठीक रहता, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो ठीक होता, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आप इतना पकड़ कर चलेंगे तो क्या होगा? वो जो बात है वो आपको निर्मलता में नहीं आने देगी। और निर्मलता में नहीं आएंगे तो फिर नेक्स्ट सेकंड में जो डिसीजन लेंगे उस पे उसकी परछाई पड़ जाएगी और वो डिसीजन गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं निमित्त भाव, निर्माण भाव रखो और निर्मल बनो। और बाबा आज क्या कहते हैं? दाग पे दाग लगाते चले जाते हैं। बाबा चार्ट देखते हैं कि बच्चे एक बात को पकड़कर उस पर दाग पर दाग पर दाग लगाते चले जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे दाग पर दाग नहीं लगाना है, उससे अपना ही रजिस्टर खराब होता है और कुछ नहीं होता, है ना। किसी भी बात को पकड़ कर रखना ये ईगो की निशानी है। बात बदल गई, आप कौन हो उसको पकड़ कर रखने वाले? पकड़ते हैं, सब पकड़ के रखते हैं, है ना। देखो मैं ये नहीं कह रही कि नेगोशिएशन में यूज़ मत करो उस बात को है ना। देखो बहुत सिंपल सी बात सुना रही हूँ। जैसे मान लो बच्चे ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम बच्चा आपके पास प्यार से आया तो आप उसे दुत्कार नहीं दो, ये नहीं कहो कि तूने तो ऐसे कहा था ना, अब जा यहाँ से, नहीं। लेकिन वो आया है ना तो उसे कहो
अब तुमने मुझे ऐसे कहा है ना, तो कॉम्पेंसेट करो, अभी ये होमवर्क ख़त्म करो, है ना, मम्मी को दुख हुआ है ना, तो अभी होमवर्क ख़त्म करो, तो होमवर्क ख़त्म वो करेगा तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, है ना। ये कोई उसमें कोई बात नहीं है, अगर कोई चीज़ हुई है आप उसको यू कैन यूज़ इट टू योर एडवांटेज, लेकिन ये नहीं कि आप उस बात को पकड़कर और अपने मन को मैला करते रहे, है ना। अगर निर्मल नहीं बनेंगे तो अभी जो बच्चा आया है, चलो उसने गलती की, पर वो अभी आया है, वो आपसे बात कर रहा है, तो उस बात को अगर आप फुल स्टॉप लगा देंगे तो आज इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकेंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है ना, एक डैमेज तो हुआ, लेकिन उस डैमेज को अब आगे 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 डैमेज नहीं करते रहना, है ना। तो अपने आप को हमेशा पूछो, लक्ष्य क्या है मेरा, चाहते क्या है हम, है ना, लक्ष्य क्या है, क्या चाहते, है ना, क्या बदले लेते ही जीवन बिताना है ना, रिएक्शन मोड में ही रहना है, या हमें, है ना, ड्रामा जब अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो पीछे की बात को क्यों पकड़ कर रखना है। तो इन बातों को हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्योंकि बाबा देखो, बाबा हमें कहते हैं ड्रामा तो कल्याणकारी बना हुआ है। जब ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है तो ज़रूर है कि ड्रामा में कोई शिक्षा है तो कोई आगे बढ़ाने की बात भी है। अब शिक्षा के समय हम ट्रॉमा ले लें तो आगे बढ़ें कैसे, है ना। कोई भी बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि बस आपको एक स्पीड ब्रेकर ही चाहिए होता है ना। कई बार आपको दिशा दिखाने के लिए भी स्पीड ब्रेकर चाहिए होता है, तो वो भी आपको मिला, लेकिन उसमें भी आगे आपको देखना है कि आप रुक तो नहीं गए या आपकी दिशा तो गलत नहीं हो गई। तो इन बातों को हमें समझ कर चलना है। और फिर बाबा जो हमें कहते हैं, अगर संकल्प को परिवर्तन नहीं करते तो संकल्प संस्कार बन जाते, है ना। और संस्कारों को परिवर्तन करना आसान नहीं होता। और संकल्प क्यों नहीं परिवर्तन होते, संकल्पों के परिवर्तन ना होने का एक मुख्य कारण होता है आई एम राइट। मैं क्यों परिवर्तन हूँ, मैं तो राइट हूँ ना, जो राइट हूँ वो क्यों परिवर्तन हो, जो रॉन्ग है वो परिवर्तन हो। लेकिन आपका संकल्प आई एम राइट करते करते भी अगर आपका संकल्प दुख का है, आपका संकल्प पीड़ा जनित कर रहा है, आपके संकल्प से आपको क्रोध आ रहा है, आपके संकल्प से आप परेशान हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपका संस्कार बन जाएगा। इसीलिए अपने आप को पहचानो कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य तो सुख स्वरूप बन के सुखधाम जाना है ना, कि मुझे यही फैसले कराने सारे, है ना। तो मुझे ये जो संकल्प है इसको परिवर्तन करना है। संकल्प को परिवर्तन नहीं करते संस्कार बन जाता है। एंड संस्कार इज नॉट जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग, संस्कार तो फिजियोलॉजिकल हो जाता है, संस्कार तो ब्रेन में चला जाता है ना। संस्कार कैसा है, ब्रेन की प्रॉब्लम बन जाती है ना। क्योंकि जब आप, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, कि जैसे एक खेत है तो उसमें आप पानी डालते हैं, तो एक जगह से पानी रिलीज़ करते हैं रोज़, है ना, पाइप डालते हैं, तो रोज़ एक ही रास्ते से बह बह के जाता है, तो वहाँ एक रास्ता बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे न्यूरल ट्रैक्स बन जाते हैं। एक ही पैटर्न ऑफ थॉट आप लेंगे तो न्यूरल ट्रैक्स बन जाते हैं। इसीलिए तो एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम एक मेंटल प्रॉब्लम बन जाती है ना। फिर कहें कि आज डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई है, तो क्या करें, अब उसमें आप दवाइयाँ खाते रहो, कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि ब्रेन में आ गई ना। पहले तो सिर्फ सोच की बात थी, मन तो आत्मा का हिस्सा है, आत्मा का मन पे आधिपत्य है। चाहे तो एक सेकंड में संकल्प को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब वो संकल्प न्यूरल ट्रैक्स के रूप में संस्कार बन जाता है तब क्या करेंगे, तब तो वो ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई ना। आजकल क्या कहते हैं साइकाइट्रिस्ट, यही तो कहते हैं ना, ये एक ब्रेन की प्रॉब्लम है। लेकिन ब्रेन की प्रॉब्लम वो बनी कैसे, क्योंकि आपने रिपीटेडली वो पैटर्न ऑफ थॉट लिया, तो आज वो ब्रेन की प्रॉब्लम बन गई,
है ना। फिर अगर वो गट को अफेक्ट करने लगते, क्योंकि हर चीज़ तो सोच से फिर शरीर पूरा रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। गट खराब हो गया है, ब्रेन में इशू आ गया है, फिर क्या, फिर दवाइयाँ खाते रहो, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इन चीज़ों को पहले से डिटेक्ट करो। आज बाबा ने कितना अच्छा कहा, माया आकर्षण कर करके खूब खेल खिलाती है ना। फिर बाद में जब डैमेज हो जाता है तो होश आता है। जब डैमेज हो जाता है तो होश आता है। व्यक्ति कहता है मुझे अभी ना चेंज होना है, लेकिन चेंज ठीक है, वो तो अज्ञानी है, उसको तो हम क्या ही करेंगे। वो कोई आता है तो कहता है आज मुझे चेंज होना है, तो हम कहते हैं ठीक है, बिगिन वेयर यू कैन बिगिन, अभी आप चलो आज से शुरू करो। लेकिन हम तो ज्ञानी है ना, ज्ञानी भी ऐसी गलती करते, ज्ञानी भी ऐसी गलती करते। तो ज्ञान में रहते हुए अगर हम अपने संकल्पों को परिवर्तन नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं कि नेगेटिव थॉट है, राइट नहीं है। राइट रॉन्ग आप कितना भी करो, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है। जो आपको अंदर से अनकंफर्टेबल करता है उस विचार को आपको रखना ही क्यों है, चाहे वो कितना ही राइट है ना। आप विचार करो, किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा है ना, पाप है ना, लेकिन आप उस थप्पड़ को लेके रिवाइज करते रहते हो, वो कितना बड़ा पाप है। आप अपने आप को कितने थप्पड़ मार चुके हो, उसने तो एक ही बार मारा, आप तो उसको लेके घड़ी घड़ी रिवाइज कर रहे हो, आप अपने को कितने थप्पड़ मार रहे हो। और इस पाप का कर्म तो अपना है ना, तो इसकी सजा कौन भोगेगा, खुद ही भोगेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं माया के आकर्षण में नहीं पड़ो ना। बहुत अच्छा लगता है मैं राइट हूँ वो रॉन्ग है, ये सोचना, चर्चा करना, दूसरे को सिद्ध करना। आप भी कहो हाँ हाँ, वो भी कहेगा हाँ बात तो आपकी ठीक है, आपके साथ हुआ तो बहुत गलत है ना। लेकिन सामने वाला भी जब आपको राइट कह रहा है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने तो लोगों को अपनी पूरी जिंदगी विक्टिम प्लेइंग करके जीते देखा है। द ओनली थिंग दे आर कंसर्न्ड अबाउट इज कि मुझे लोग राइट समझ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मेरा हाल क्या हो गया है ना, मेरा हाल क्या हो गया है ये राइट करते करते। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए विचार करो कि तुम्हें क्या बनना है। तुम ज्ञानी हो ना, तुम्हारा एक लक्ष्य है ना, तो अपने आप को परिवर्तन शक्ति रखनी पड़ेगी। संकल्प को आपको परिवर्तन करना है। संकल्प देखा मेरा संकल्प ठीक नहीं है, उसकी वाइब्रेशन ठीक नहीं है, मुझे उसको चेंज करना है ना। कितना ही राइट हो, कितना ही कुछ हो, मुझे उसको चेंज करना है। क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे तो संस्कार बनेगा, एंड संस्कार इज नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, इट बिकम्स अ फिजिकल प्रॉब्लम। जो आपका संस्कार है वो आपका ब्रेन है, वो आपकी बॉडी है, वो आपके पूरा व्यक्तित्व है, वो आपके इंटरेक्शन में, कर्मों में, सब में दिखाई देता है। और इतनी दूर तक हमें नहीं खींचना है ना। ऑलरेडी 63 जन्म बहुत है ना, अभी और नई प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी करनी है ना। ऑलरेडी देखो ज्ञान में आए तब भी तो 63 जन्म का बोझा लेके आए, अभी यहाँ आने के बाद एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और पाल लेनी क्या हमें या ठीक करना है ना। और ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद पेपर नहीं आते, पेपर तो बहुत आते हैं, क्योंकि माया तो देखती मेरा राज्य छिन रहा है तो खूब फटकारती है। लेकिन बाबा कहते चलो माया तुम्हें तंग कर रही है, लेकिन तुम्हारे पास भी तो ज्ञान योग का बल है कि नहीं है, कि तुम पहले की तरह निहत्थे हो। अभी तो वो बात नहीं है ना। तो अपने आप को ज्ञान स्वरूप रखकर, स्मृति स्वरूप रखकर परिवर्तन करना है। और परिवर्तन करने के लिए बहुत ह्यूमिलिटी चाहिए। मैं राइट करने से परिवर्तन नहीं होता, यू हैव टू बी वेरी हम्बल, है ना। मेरी क्या हैसियत है कहो अपने आप को, मेरी क्या हैसियत है जो मैं इतना रिजिड हो रहा हूँ, मैं कौन हूँ ना, कुछ भी नहीं है ना। मैं इतना रिजिड, इतना मैं राइट मैं रॉन्ग मैं इंसाफ ये वो
कौन हो आप? ड्रामा 1 सेकंड में बदल गया है ना। बाबा इतना हमारा फॉरगिविंग है, हम क्यों इतना रिजिड होते है ना। हो गई बात, कुछ हो गया, उसमें इतनी रिजिडिटी क्या है। तो निर्माण भाव रखेंगे और निर्मल रहेंगे तो परिवर्तन कर सकेंगे। और एक परिवर्तन से फिर आपको नेक्स्ट डिसीजन में हेल्प मिलती है। और अगर आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हैं तो नेक्स्ट डिसीजन में भी आप गलती करेंगे, फिर आप वो गलती पे गलती करते 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 चले जाएंगे और अंत में आपके पास बस वही रहेगा, मैं राइट हूँ, है ना। देखें ना, बुजुर्ग 80 साल में मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, है ना। राइट तो हो, लेकिन ये जो 10 बीमारियां हैं शरीर में और दिमाग जो इतना खराब है उसका क्या करोगे, है ना। राइट तो हो तुम लेकिन बाकी चीज़ों का क्या, है ना। तो ये जो चीज़ है इसको हमें आज बाबा बहुत सावधानी हमें देते हैं। और बाबा हमें कहते हैं इसमें भी जो परिवर्तन है, संकल्प का परिवर्तन तो 3rd नंबर पे आता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं पहले स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन, है ना। स्वरूप का परिवर्तन, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि बाकी कोई भी मैंपन होगा ना तो वो तो ईगो का रूप लेके बहुत ट्रिगर होता है ना। मैं कुछ भी हूँ, आप सोचेंगे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं, है ना, मैंने क्या जीवन में कुछ कमाया नहीं है, कुछ किया नहीं है, जो मेरे साथ ऐसे कर दिया, कोई भी चीज़ रखेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं एक आत्मा हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ है ना। बाकी सब चीज़ों में ईगो ट्रिगर होती है। इसीलिए पहले स्वरूप का परिवर्तन, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, है ना। और आत्मिक स्थिति में स्वमान और निर्माण दोनों है, स्वमान भी है और निर्माण भी, है ना। वैसे तो मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, लेकिन वैसे क्या हूँ, छोटा सा बिंदु ही तो हूँ, है ना वैसे तो सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, लेकिन वैसे छोटा सा बिंदु, है ना। तो ईगो वाला जो चक्कर है उससे बचने के लिए ये बहुत सबसे इजी चीज़ स्व का परिवर्तन, स्वरूप का परिवर्तन। और फिर बाबा कहते हैं स्वभाव, कभी भी रावण के स्वभाव को अपना स्वभाव कहने की भूल नहीं करो, है ना। वो रावण की चीज़ है जिसको हम कहते हैं ना, ये मेरी नेचर है, मेरी नेचर है, मेरी नेचर है ओवर थिंकिंग की, मेरी नेचर है ग्रज रखने की, मेरी नेचर है मैं बात भूल नहीं पाती। अरे आप मेरी नेचर करेंगे तो नेचर तो चिपक जाएगी ना, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी नेचर कौन सी है? बाबा कहते हैं तुम्हारी नेचर है जो मेरी नेचर, बाप का संस्कार, बाप का स्वभाव, सो मेरा स्वभाव। तो मेरी नेचर कह के कोई भी वीकनेस को पक्का नहीं करना। करते हैं ना, ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है ना, हर चीज़ में करते हैं। मेरी नेचर है 8 घंटे ना सोए ना तो हमारा तो सर दर्द करने लगता है ना। तो पूछो कभी सोए हो 4 घंटे? नहीं। पता कैसे है आपको सर दर्द करता है? कभी ट्राई ही नहीं किया, है ना। और ट्राई किया भी है तो उठते ही सोच रहे सर दर्द होगा तो दर्द ही होगा, है ना। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक युगल आए थे, बुजुर्ग युगल थे। तो माता कहती है मेरे को ना कांस्टेंट हेडेक होता है। तो मैंने कहा कांस्टेंट मतलब हमेशा होता रहता है? तो कहते हैं हाँ हमेशा होता है। मैंने कहा आपने कुछ चेकअप वगैरह कराया है? तो कहते हैं यार डॉक्टर कहते कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कांस्टेंट मतलब क्या? दिन रात सुबह शाम हमेशा होता रहता है? कभी तो ऐसा होता होगा ना जो नहीं होता है। तो कहती नहीं ऐसा कभी नहीं होता, सारे टाइम होता है। तो युगल कहते हैं शॉपिंग करती है तब नहीं होता है ना। तो युगल कहते हैं शॉपिंग करती है तब नहीं होता है। तो कहती नहीं शॉपिंग करते वक्त भी होता है ना। तो फिर वो झगड़े। फिर मैंने कहा अभी हो रहा था जब आप झगड़ रहे थे?
तो कहती है हाँ कांस्टेंट होता है। तो फिर कहती है वैसे हाँ कभी किसी चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं तो नहीं होता है। तो मैंने कहा और आप कितने टाइम बिज़ी रहते हैं पूरे दिन में? कहती रिटायर्ड है, ऐसे कोई काम तो है नहीं, तो कोई 1-2 घंटे ही दिन भर में बिज़ी रहते हैं। तो मैंने कहा बाकी टाइम तो आप मुझे हेडेक हो रहा ही कर रहे हैं ना, तो हेडेक तो होगा। आप किसी चीज़ को संकल्प, देखो संकल्प से भावना है, संकल्प से भावना है, भावना से तो आप सोचोगे ना मुझे बुखार हो गया, बुखार, शरीर को बुखार हो जाता है। जो मैं आपको कह रही हूँ ना, साइकोलॉजी से फिजियोलॉजी में चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मन में सोचेंगे तो तन पे असर नहीं आएगा। अगर 6-7 बार सोच लिया, सुबह उठते ही संकल्प बहुत पावरफुल होता है। सुबह का संकल्प तो सबसे पावरफुल है ना। सुबह उठते ही सोचा बुखार बुखार लग रहा है, बुखार बुखार लग रहा है, छू के देखो तो बुखार हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इतने संकल्प लिए हैं। तो ये जो संकल्प है यही तो, और मेरा स्वभाव ये है, मेरा स्वभाव ये है करेंगे, तो वो स्वभाव तो ऑटोमेटिकली काम करेगा ना। फिर वो तो शरीर में आपकी ब्रेन की लिमिटेशन, आपकी बॉडी की लिमिटेशन, आपकी विलिंगनेस की लिमिटेशन, हर चीज़ की लिमिटेशन बन जाती। आपकी ना विल पावर काम करेगी, ना आपका ब्रेन काम करेगा, ना आपकी बॉडी काम करेगी, क्योंकि आपने वो स्वभाव जो ये मेरा नेचर है करके उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है ना। ये जो है ना, बहनें ये नहीं कर सकती और भाई ये नहीं कर सकते, ये सब क्या है? ये सब तो कंडीशनिंग है ना, है ना। बहनें बोझ नहीं उठा सकती, बहनें ये नहीं कर सकती। अरे बहनें रेसलिंग कर रही हैं, वो कैसे कर रही हैं? वो भी तो है ना, सिर्फ कह के ही तो अपने आप को हम कर सकते हैं, कर रहे हैं ना। और क्या कोई दूसरी जड़ी बूटी है क्या? कुछ नहीं है। तो बाबा कहते ये जो मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी नेचर है, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मुझे ऐसे फील होता है, मेरे ऐसे थॉट चलते हैं, मेरे से ये काम होता है, ये नहीं होता, ये सब इनको छोड़ो, इसको चेंज करो। जो मेरा बाबा कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता? और सिर्फ निराकार ने तो नहीं किया ना, साकार ने भी करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने इतनी आयु में सब कुछ करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या नहीं सहा ब्रह्मा बाबा ने? हाँ, क्या नहीं सहा? सिर्फ मान अपमान थोड़ी, गर्मी सर्दी है ना, धूप छाँव सब सहा ब्रह्मा बाबा ने। मधुबन में, माउंट आबू में, सोचो उस समय क्या वेदर होता होगा। 60 वर्ष के ऊपर की आयु का व्यक्ति, सोचो क्या, किस वेदर में उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, इतना बड़ा यज्ञ खड़ा किया। और हम कहते हैं हमारे से ये नहीं होता और हमारे से वो नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ये जो स्वभाव है ना, ये मेरी नेचर है, वो मेरी नेचर है, इसको परिवर्तन करो। जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। जो मेरा बाबा कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं उसी पिता की संतान तो हूँ ना। आज वो मेरी इतनी पालना कर रहा है ना। मैं बाबा की याद में उठती हूँ, मैं बाबा की याद का भोजन खाती हूँ, मैं बाबा की श्रीमत पर चलती हूँ, तो क्या मेरे अंदर बाप के संस्कारों में चलने का बल नहीं है क्या? बाप की ताकत तो मेरे हर जीवन के अंग में है ना। तो क्या मैं बाबा के संस्कार वाले नहीं बनी हूँ क्या? और कैसे आते हैं संस्कार? संस्कार कोई डीएनए से नहीं आते हैं। है ना, संस्कार तो ऐसे ही आते हैं। ये जो हम माता पिता के अंग संग रहते हैं उसी से ही तो संस्कार आते हैं ना। तो आज अगर हम बाबा के अंग संग रहते हैं, हम उठते बैठते खाते पीते कार्य करते बाबा की याद में हैं, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार नहीं बनेगा क्या? ना, तो बाबा कहते हैं इसको परिवर्तन करो। मैं आत्मा हूँ, जो बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार है, और कोई भी संकल्प को लिंगर नहीं करने दो, है ना। कोई भी संकल्प
ऐसे नहीं आज बाबा ने कहा ना 15 मिनट ही तो चला, आधा घंटा ही तो चला, नहीं, संस्कार बनते है ना। हमने कितना, बाबा ने हमें कितनी बड़ी चीज़ समझाई है। देखो, स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति, कृति में संकल्प भी आते हैं है ना। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि जो है वो संकल्पों का आधार है, संकल्प से भावना है ना, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, एटीट्यूड से एक्शन, एक्शन से हैबिट, हैबिट से पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के आधार से रिलेशनशिप्स और डेस्टिनी। पूरा चक्र ऐसे चलता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा शुरू कहाँ से करते हैं? स्मृति से। मुरली में स्मृति से शुरू करते हैं। ज्ञान में हम आते हैं, बाबा हमें ये नहीं कहते पहले संकल्प परिवर्तन करो, बाबा कहते पहले स्मृति बदलो, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। और बाबा आज कहते हैं स्मृति स्वरूप होकर रहो, कि सिर्फ मैं बाबा का हूँ नहीं, प्रैक्टिकल बाबा के अंग संग में सारे दिन रहता है ना। मैं कौन सा भोजन खा रहा हूँ, मैं बाबा कहते तुम कार्य भी कर रहे हो है ना। आज कोई भी काम तुम एक ग्लास उठा के भी इधर से उधर कर रहे हो ना, वो क्या बन गई? सेवा। अगर तुम स्मृति स्वरूप हो, मैं आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ये स्वमान है, आपको स्मृति है, मैं बाप के निमित्त सेवाधारी हूँ। अगर आपको ये स्मृति है ना, आपने ग्लास उठा के भी यहाँ से वहाँ किया तो वो भी आपके कर्मणा के खाते में जमा होता है, कर्मणा सेवा के खाते में। कल बाबा ने कहा तुम संबंध संपर्क में भी आओगे ना, दो बोल भी, आपकी कोई घंटी बजा के एड्रेस भी पूछ रहा है ना, अगर आप स्वमान में हैं और आपकी स्थिति श्रेष्ठ है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो उसमें भी आपका सेवा का खाता जमा होता है, क्योंकि आपकी स्थिति से, आपकी दृष्टि से, आपकी मुस्कुराहट से उसकी सेवा हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमारे अंदर स्वमान होना चाहिए, स्मृति स्वरूप होना चाहिए। बाबा कहते मैंने तुम्हारे हर कर्म को सेवा बनाने की विधि बताई है, लेकिन क्या हम अभी भी काम कर रहे हैं? सोचो, काम कर रहे हैं कैसा लगता है, सेवा कर रहे हैं कैसा लगता है ना। फिर भी काम कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सेवाधारी समझेंगे खुद को तो हर कर्म सेवा होगा ना। और जहाँ मैंपन, मेरापन आता है वहाँ कर्म कूटने लगते हैं, पता नहीं सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मैंने क्या पाप किए पीछे, है ना, सारा बोझ मेरे को ही ढोना पड़ता है। तो ये क्या है? ये मैंपन, मेरेपन का बोझ आप ढो रहे, कर्म का नहीं ढो रहे। कर्म तो बाबा कहते हैं संगम युग में कर्म तो भाग्य बनाने की विधि है, कर्म तो तकदीर की लकीर खींचने की कलम है। तो हमने कर्म को, बाबा ने देखो वही काम जिसका सारी दुनिया रोना रोती है, उस काम को बाबा ने हमें कहा कि वो कर्म तकदीर बनाने की कलम है, तकदीर की लकीर खींचने की कलम बन जाती। इतनी बाबा ने हमें, लेकिन स्मृति स्वरूप रहेंगे तो, कि मैं कौन हूँ, है ना। जैसे हमें कोई कहता है ना कि उन्होंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, या कई बार ऐसा होता है ना, कोई आया, बहुत बातें हुई, फिर वो आया नहीं, तो कहते हैं उस दिन इतना टाइम वेस्ट करके गए, आए नहीं। हम कहते नहीं, जिसके कानों में ईश्वरीय महावाक्य गए और वो भी हमारा समय जिसके पीछे लगा वो तो वेस्ट नहीं जा सकता, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, है ना। ड्रामा में 5000 वर्ष में उस आत्मा का ड्रामा बना जो आके सामने बैठी और हमने उनको कुछ सुनाया है, वो वेस्ट नहीं जाएगा, है ना। तो कभी ऐसा नहीं लगेगा ये वेस्ट हो गया, ये नहीं हुआ, ऐसे संकल्प कभी सेवाधारी को नहीं आएंगे। हम कौन है? हम सेवाधारी हैं। हमारा समय लगा माना भगवान का समय लगा उसके पीछे, और कभी ईश्वर का कुछ खाली जाता है क्या?
है ना। तो ऐसे ये जो बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें इतनी श्रेष्ठ पालना दे रहा हूँ कि तुम्हारा उठना बैठना, कर्म करना, सोचना, सब कुछ जैसे अलौकिक हो जाता, प्राप्ति ही प्राप्ति होती। दुनिया में लोग थकते हैं सारे दिन काम करके, हम तो रिचार्ज होते हैं ना। फिजिकली भले टायर्ड हो जाए, उसके लिए फिजिकल रेस्ट लेते हैं, लेकिन सोचो आत्मा तो चढ़ती कला में जा रही है ना। एवरी डे हमारा खाता जमा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये सब होगा जब स्मृति स्वरूप रहेंगे, और ये तो बस पालना के स्मृति स्वरूप। फिर बाबा कहते हैं परम शिक्षक की शिक्षाएं इतनी मिली हैं, उन शिक्षाओं के भी स्मृति स्वरूप रहो, है ना। शिक्षाओं के स्मृति स्वरूप रहें तो कितनी हमारे अंदर समर्थी आए, हमारा हर कर्म एक्यूरेट हो जाए। और फिर श्रीमत, है ना। श्रीमत क्या है? बाबा ने कल कितनी सुंदर बात कही थी, दुनिया में किसी को नहीं पता पतित से पावन कैसे बनते, लेकिन हमें बाबा ने सिखाया कि अपने को देह और देह के संबंधों से अलग आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। ये श्रीमत है, ये श्रीमत किसी के पास नहीं है। आज दुनिया में लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, पूजा तपस्या, है ना, भटक रहे हैं तीर्थों पर इधर उधर, लेकिन किसी के पास श्रीमत नहीं है। और बाबा कहते तुम्हारे पास श्रीमत है, पवित्र बनने की श्रीमत है, मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की श्रीमत है, सिर्फ सुख शांति के अनुभव की नहीं। तुम्हारे पास मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की श्रीमत है। तुम चाहो तो मुक्ति में जाओ, तुम चाहो तो जीवन मुक्ति में जाओ, तुम जो चाहो नंबर 1 पद पाओ या नंबर 2 पाओ, सब तुम्हारे हाथ में है। ऐसी श्रीमत तुम्हें मिली हुई है ना। लेकिन बाबा कहते सब चीज़ों के स्मृति स्वरूप होकर तो रहना ही पड़ेगा। और जो बाबा ने आज सबसे बड़ी सावधानी दी वो याद रखना है ना, कि होश में तब नहीं आना जब ठोकर लगे, है ना। माया के आकर्षण में घूमते फिरते नहीं रहना, है ना। और फिर ठोकर खाएं तो फिर होश में आएंगे। ठोकर खाकर होश में आए तो हम भगवान से थोड़ी पढ़ रहे हैं, फिर तो जैसे ड्रामा सबको ठोकर खिला के होश दिला रहा है, ऐसे हमें भी दिलाया, है ना। तो ये सब समझना है। और बाबा कहते एक बाबा दूसरा न कोई, है ना। ये विघ्न को पार करने का साधन है ना। क्योंकि विघ्न किससे आता है? बाबा को छोड़कर सबसे विघ्न आ सकता है, ठीक है। बाबा को छोड़कर सब विघ्न स्वरूप बन सकते हैं, समझे ना। ये शरीर भी, आत्माएं भी, परिस्थितियां भी, चीजें भी, 5 तत्व भी, सब विघ्न स्वरूप बन सकते हैं। इसीलिए बाबा को छोड़कर अगर किसी को भी आधार बनाया हुआ है ना, तो वहाँ वो विघ्न आपको प्रभावित कर देगा, है ना। आप देखो दुनिया में लोग कहते हैं हमने इतनी बातें पार की, लेकिन ये बात हुई ना तो हमारी कमर टूट गई। क्यों? क्योंकि इतनी बातें आपने जिसके आधार से पार की, वो आधार आज हिल गया। क्योंकि हर आधार हिलेगा। कोई धन की शक्ति वाला है तो कोई भी बात हुई तो धन की शक्ति से पार किया, लेकिन धन ही जब गड़बड़ हो गया तो वो हिल गया, क्योंकि उसकी तो ताकत धन से थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो सारी चीज़ बाबा को छोड़ के ना सब विघ्न बन सकते हैं। क्यों? लेकिन विघ्न कब बनते? जब आप उसको अपना आधार बनाकर चलते, है ना। कोई आत्मा है, जैसे आजकल होते हैं ना, किसी को मेंटोर समझते हैं, किसी को कुछ भी समझते हैं ना, तो उससे आप हमेशा राय ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब उसी के द्वारा कोई विघ्न आ जाता है तो विघ्न लगता है। क्यों? क्योंकि हर समय तो वो राय दे रहे थे, आज तो वही विघ्न बन गए। लेकिन बाबा कहते देहधारी का क्या है, आज ठीक है कल गड़बड़ हो गया। तो कोई भी चीज को आधार बनाएंगे तो वही आधार कल विघ्न बनेगा। इसको पक्का रखना।
ये आधार भी आपको माया ही दे रही है। जो आपको लग रहा है ना ये एक कांस्टेंट मेरे लाइफ में कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा ठीक रख, उसको भी माया ने अपॉइंट किया हुआ है कि चलो तुम जुटे रहो, अंत में तुम्हें हिलाएंगे, तो फिर इसका क्या ही रहेगा फिर। तो एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि अगर कुछ भी और है वो ज़रूर हिलेगा और वो विघन स्वरूप बनेगा। इसीलिए बाबा कहते परिस्थिति आए, पर परिस्थिति को पार आप तब करेंगे जब एक बाप दूसरा ना कोई है। और अगर परिस्थिति पार करने में कोई और सहारा बन रहा है ना, तो कल वही सहारा विघन बनेगा। कोई सहारा भी तो निमित्त बन के ही सहारा बनता है ना, लेकिन वो एक निमित्त कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब देखो कोई भी चीज़, मानो आपको कोई विघन आया, उस समय आपने कोई क्लास सुन ली, कोई कुछ हुआ है ना, लेकिन डोंट थिंक कि वही चीज़ नेक्स्ट टाइम होगी। इट कुड बी एनीथिंग एल्स। बाबा आपको सपोर्ट कर रहा है तो बाबा कर रहा है। अगर हम समझे ना यही आत्मा यही चीज़ है ना, नहीं सेम नहीं रहेगा। उसको आप बाबा को सहारा बनाएंगे तो बाबा किसी को भी इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, लेकिन वहाँ बाबा है, इंस्ट्रूमेंट का महत्व नहीं। ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, क्या हो जाएगा। ठीक है।